हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक फ्लो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसे पढ़कर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग चुप रहते हैं, जिसे कॉलेज में बैन किया गया, जिसे कुछ लोग शैतान की बाइबल कहते हैं और कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी किताब। ये किताब है 48 लॉज ऑफ पावर। लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत करते रहे और क्रेडिट किसी और को मिला? क्या आपने कभी किसी पर इतना भरोसा किया और उसी ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा? क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग कम मेहनत करते हैं वो आगे कैसे निकल जाते हैं और आप जो दिन रात खटते हैं वो पीछे क्यों रह जाते हैं? अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके मन में कभी आया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। और हाँ, अगर आपने अभी तक बुक फ्लो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी किताबें आती हैं जो आपकी सोच बदल देती हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए, इससे ये चैनल और लोगों तक पहुँचता है जिन्हें इसकी जरूरत है। अब चलते हैं सीधे किताब में। रॉबर्ट ग्रीन ने यह किताब 1998 में लिखी। उन्होंने 3000 साल का इतिहास पढ़ा, राजाओं का, तानाशाहों का, फिलोसोफर्स का, कलाकारों का, सैनिकों का, और उन्होंने एक चीज नोटिस की, हर युग में, हर देश में पावर के कुछ नियम होते हैं। जो इन्हें जानते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं जानते वो यूज होते रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर कोई बुरी चीज नहीं है, पावर एक टूल है। जैसे चाकू खाना भी काट सकता है, नुकसान भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है किसके हाथ में है। और इस किताब का कोर आइडिया बस एक लाइन में, अगर आप पावर के रूल्स नहीं जानते तो दूसरे इन्हें यंबर यूज करेंगे, चाहे आप जाने या न जाने। गेम चल रहा है, फर्क बस ये है कि आप प्लेयर हैं या पीस। तो आज हम 48 में से सबसे जरूरी और जिंदगी बदलने वाले लॉज देखेंगे, और हर लॉ के साथ एक असली कहानी, एक एनालॉजी और एक स्टेप जो आप कल से अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने बॉस से ज्यादा चमकदार मत बनो। एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी ऑफिस में ऐसा किया है? एक बेहतरीन आइडिया दिया, सबने तालियां बजाई, बॉस ने मुस्कुराया, और फिर अगले महीने आपको चुपचाप किसी कोने में शिफ्ट कर दिया गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा क्रिएटिव या ज्यादा पॉपुलर दिखते हैं तो उनके अंदर एक डर जागता है, एक इनसिक्योरिटी, और वो इनसिक्योरिटी आपके करियर को खत्म कर देती है। शायद धीरे धीरे, शायद एक झटके में, लेकिन खत्म करती है। इसकी सबसे मशहूर कहानी है निकोलस फूके की। निकोलस फूके फ्रांस के किंग लुई 14वें के फाइनेंस मिनिस्टर थे। बेहद टैलेंटेड, बेहद अमीर और बेहद मूर्ख एक चीज में। उन्होंने 1661 में एक पार्टी थ्रो की, इतनी ग्रैंड, इतनी शानदार कि पूरा फ्रांस हैरान रह गया। उन्होंने किंग को पर्सनली इनवाइट किया और किंग आए, और किंग ने देखा कि फूके का महल उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है, फूके की पार्टी उनसे भी ज्यादा शानदार है, फूके के कनेक्शंस उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसी रात किंग ने फूके को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। फूके ने कुछ गलत नहीं किया था, उन्होंने बस अपने मास्टर को आउटशाइन किया था। और ये रूल सिर्फ राजाओं के जमाने का नहीं है, आज भी हर ऑफिस में, हर घर में, हर रिलेशनशिप में ये रूल काम करता है। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? अपनी कामयाबी को हमेशा अपने बॉस की, अपने मेंटर की, अपने सीनियर की सक्सेस की तरह प्रेजेंट करो। जब आपका आइडिया काम करे, क्रेडिट उन्हें दो। यह कमजोरी नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है। याद रखो, स्टार बनने का सही टाइम तब है जब आप खुद मास्टर हो। तब तक शैडो में रहो, लेकिन शैडो में भी ग्रो करते रहो। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को यूज करना सीखो। ये लॉ सुनकर अजीब लगता है, शायद गलत भी लगता है, लेकिन जरा सोचो, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार किसी ऐसे इंसान से धोखा खाया जिसे आप दोस्त मानते थे, और कितनी बार किसी ऐसे इंसान ने आपकी मदद की जिसे आप कॉम्पिटिटर या राइवल मानते थे? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दोस्त डेंजरस होते हैं इसीलिए नहीं कि वो बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनके साथ गार्ड डाउन कर लेते हैं। आप उन्हें वो सब बताते हैं जो आपको नहीं बताना चाहिए। आप उन पर वो ट्रस्ट करते हैं जिसका वो बर्डन नहीं उठा सकते। और दोस्ती में एक और खतरा है, एनवी। जब आप आगे बढ़ते हैं, आपके दुश्मन जलते हैं खुलकर, लेकिन आपके दोस्त जलते हैं चुपचाप, और वो जलन ज्यादा खतरनाक होती है। इसके उलट एक रिफॉर्म्ड एनिमी, वो इंसान जिसे आपने कभी हराया था या जो आपका राइवल था, जब वो आपके साथ आता है तो उसे प्रूव करना होता है, उसे दिखाना होता है कि वो जेन्युइनली आपके साथ है। इसलिए वो ज्यादा लॉयल होता है, ज्यादा हार्ड वर्किंग। माइकल जॉर्डन की कहानी सोचो, जब वो एनबीए में आए, उनके सबसे करीबी टीममेट्स कई बार उनके अगेंस्ट गए, लेकिन जिन्होंने उनसे बाहर से कॉम्पीट किया था और बाद में साथ आए, उन्होंने कहीं ज्यादा डेडिकेशन दिखाई। प्रैक्टिकल स्टेप, अपने दोस्तों को लव करो, लेकिन बिजनेस में, करियर में, पावर में इमोशन से डिसाइड मत करो
कि किस पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट ट्रैक रिकॉर्ड पर करो, ट्रस्ट बिहेवियर पर करो, ट्रस्ट हिस्ट्री पर करो, नाम पर नहीं। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो। आप एक नई जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। आप एक्साइटेड हैं। आपने अपने सबसे करीबी कलीग को बता दिया क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं उन्हें। अगले दिन उसी कलीग ने वो जॉब खुद अप्लाई कर ली और उन्हें पता था कि आप अप्लाई करने वाले हैं, तो उन्होंने पहले एचआर से बात कर ली। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने नेक्स्ट मूव को किसी को जरूरत से ज्यादा मत बताओ। जब आप अपने इंटेंशंस रिवील करते हैं, आप दूसरे को तैयारी का मौका देते हैं, आप उन्हें काउंटर करने का चांस देते हैं, आप खुद को वल्नरेबल बना देते हैं। सबसे चतुर लोग वो होते हैं जो एक डायरेक्शन में दिखते हैं और दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके लिए एक पुरानी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, स्मोक स्क्रीन। दुश्मन को लगे कि आप बाईं तरफ अटैक करने वाले हो और आप दाईं तरफ से घुस जाओ। रोजमर्रा की जिंदगी में यह स्मोक स्क्रीन होता है। डिलिबरेटली वेग रहना, जनरल बातें करना, अपने असली गोल्स को डिस्गाइज करना दूसरे गोल्स की एड में। प्रैक्टिकल स्टेप, जब कोई पूछे आप क्या प्लान कर रहे हो, तो सिर्फ इतना कहो, देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। बस आपके प्लान्स आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। जब वो रियलिटी बन जाए तब अनाउंस करो, पहले नहीं। लॉ नंबर 4, ओन एलवेंस से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से कम बोलो हमेशा। क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर सबसे कम पावरफुल होते हैं, और जो लोग बहुत कम बोलते हैं, थोड़े में, केयरफुली, वो ज्यादातर सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड होते हैं। ऐसा क्यों? रॉबर्ट ग्रीन एक्सप्लेन करते हैं, जब आप बहुत बोलते हैं आप इंफॉर्मेशन देते हैं, और इंफॉर्मेशन दूसरे के हाथ में पावर देती है। जब आप चुप रहते हैं दूसरा अंदाजा लगाता है, और अंदाजा लगाने वाला आपसे थोड़ा इंटिमिडेट रहता है। इसके अलावा जब आप कम बोलते हैं आपकी हर बात का वेट ज्यादा होता है। सोचो किसी ऐसे इंसान के बारे में जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है सब सुनते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यह इंसान बेकार बातें नहीं करता, इसलिए जब यह बोले इंपॉर्टेंट है। एक जापानी कहावत है, बाघ पहाड़ पर बैठकर घाटी को देखता है, वो नीचे नहीं उतरता, वो शोर नहीं मचाता, वो बस ऑब्जर्व करता है। प्रैक्टिकल स्टेप, अगली बार जब कोई मीटिंग हो अपनी बोलने की क्वांटिटी को 50% कम करो और देखो क्या लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। आप चौंक जाएंगे। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, उसे अपनी जान की तरह बचाओ। एक पल के लिए सोचो, अगर कोई आज आपके बारे में किसी से पूछे तो वो क्या कहेगा? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया में सबसे पहले जो चीज आपके बारे में जज होती है वो आपकी रेपुटेशन है। आपकी असली स्किल्स नहीं, आपकी डिग्री नहीं, आपकी सैलरी नहीं, रेपुटेशन। एक रेपुटेशन खराब हुई, उसे फिक्स करना बहुत मुश्किल है। जैसे कागज पर लगा दाग धोने से हल्का होता है लेकिन निशान रहता है। और रेपुटेशन सिर्फ वो नहीं होती जो आप बिल्ड करते हैं, रेपुटेशन वो भी होती है जो दूसरे आपके बारे में स्प्रेड करते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर कोई आपकी रेपुटेशन को अटैक करे, रिस्पॉन्ड करो, इमीडिएटली, क्लियरली, लेकिन कामली। क्योंकि अगर आप चुप रहे तो दूसरे मान लेते हैं कि वो बात सच है। और एक और डायमेंशन, आपकी रेपुटेशन एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करती है। जब आप रूम में नहीं होते तब भी आपकी रेपुटेशन वहां होती है, डील कर रही होती है, अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही होती है। प्रैक्टिकल स्टेप, हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या मैंने इस हफ्ते कुछ ऐसा किया जिससे लोगों का मुंह पर भरोसा बढ़ा या घटा? बस ये एक सवाल आपकी रेपुटेशन को ट्रैक रखेगा। लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर हाल में अटेंशन अट्रैक्ट करो। ये लॉ सुनकर कई लोग सोचते हैं ये तो शैलो है, ये तो दिखावा है, लेकिन रुकिए, रॉबर्ट ग्रीन यहाँ कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दुनिया में अटेंशन एक करेंसी है, जिसके पास अटेंशन है उसके पास पावर है। थिंक करो, आप कितने टैलेंटेड लोगों को जानते हैं जो कहीं गुमनाम हैं, और कितने एवरेज लोगों को जानते हैं जो फेमस हैं। फर्क क्या है? अटेंशन। अब यह अटेंशन नेगेटिव भी हो सकती है और तब भी यह काम करती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं दुनिया में सबसे वर्स्ट चीज है इग्नोर होना, फॉरगॉटन होना। पाब्लो पिकासो इसे बखूबी समझते थे। जब उनकी एक स्टाइल फेमस हो जाती थी वो डिलिबरेटली उसे चेंज कर देते थे। इसलिए नहीं कि वो पुरानी स्टाइल से थक गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग हमेशा उनके बारे में बात करें, हमेशा क्यूरियस रहें। अटेंशन अट्रैक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, कुछ ऐसा करो जो किसी ने नहीं किया, बोल्ड हो, डिफरेंट हो। दूसरा, मिस्ट्री क्रिएट करो, जो दिखाते हो उससे ज्यादा छुपाओ, लोगों को क्यूरियोसिटी में रखो। प्रैक्टिकल स्टेप, अपने फील्ड में एक ऐसी चीज डिसाइड करो जो आपको जेन्युइनली डिफरेंट बनाती है और उसे कंसिस्टेंटली शोकेस करो।
बस एक चीज, लेकिन कंसिस्टेंटली। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट हमेशा लो। ये लॉ सुनकर शायद आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, लेकिन एक सेकंड के लिए ऑनेस्टली सोचो, क्या आपने कभी किसी और का आइडिया यूज किया और उसे अपना प्रेजेंट किया, या किसी ने आपका किया? रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एक बड़ी ट्रूथ शेयर कर रहे हैं। पावरफुल लोग खुद सब कुछ नहीं करते, वो स्मार्ट होते हैं, वो दूसरों की स्ट्रेंथ्स को यूज करते हैं, वो दूसरों के नेटवर्क्स को लेवरेज करते हैं। थॉमस एडिसन इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। एडिसन के नाम पर 1093 पेटेंट्स हैं, लेकिन उनमें से बहुत से असल में उनकी टीम के लोगों ने बनाए। एडिसन का जीनियस यह था, वो जानते थे कि सही लोगों को कैसे इंस्पायर करें, डायरेक्ट करें और अल्टीमेटली क्रेडिट के साथ खुद को एसोसिएट करें। ये गलत नहीं था, ये लीडरशिप था। और इस लॉ का रियल पॉइंट वो नहीं है जो पहले लगता है। रियल पॉइंट ये है, अगर आप खुद सब कुछ करने में लगे रहेंगे तो आप स्केल नहीं कर पाएंगे, आप सीलिंग हिट कर जाएंगे। पावर उनके पास जाती है जो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप अपनी लाइफ में देखो, कहां आप कोई ऐसा काम खुद कर रहे हैं जो कोई और बेहतर कर सकता है। वो काम डेलीगेट करो और उस खाली टाइम में जो सच में मैटर करता है वो करो। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो, जरूरत पड़े तो बेट यूज करो। एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है इस लॉ में, जो हमेशा दूसरे के पास जाता है वो वीकर पोजीशन में होता है, जो दूसरों को अपने पास खींचता है वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होता है। ये नेगोशिएशन में सबसे साफ दिखता है। जब आप किसी डील के लिए डेस्परेटली उनके पास जाते हैं, वो जानते हैं आपको इसकी जरूरत है, तो वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं तो आप टर्म्स डिसाइड करते हो। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ बेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। बेट मतलब कोई ऐसी चीज ऑफर करो जो दूसरे को इरेजिस्टिबल लगे, कोई ऐसा एडवांटेज जो उन्हें आपके पास आने पर मजबूर करे। शतरंज में इसे गैम्बिट्स कहते हैं। आप एक छोटी पीस सैक्रिफाइस करते हो और बदले में दूसरे को बोर्ड पर उस पोजीशन में ले आते हो जहां आप चाहते हो। नेपोलियन बोनापार्ट इस आर्ट में मास्टर थे। वो अपनी आर्मी को डिलिबरेटली थोड़ा वल्नरेबल दिखाते थे ताकि दुश्मन अट्रैक्ट हो और अटैक करे, और जब दुश्मन उनकी पोजीशन में आ जाए तब वो काउंटर अटैक करते थे। बहुत कैलकुलेटेड। प्रैक्टिकल स्टेप अपनी लाइफ में एक ऐसी वैल्यू डिसाइड करो जो आप जेन्युइनली दे सकते हो और दूसरों को चाहिए, और उस वैल्यू को कंसिस्टेंटली ऑफर करते रहो। लोग आपके पास आएंगे और जब वो आए आप बेटर टर्म्स पर बात कर सकते हो। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस से नहीं, एक्शंस से जीतो। एक बात बताइए, आपने कितनी बार किसी से आर्ग्यूमेंट जीता और उन्होंने जेन्युइनली अपनी राय बदली? शायद बहुत कम बार, या शायद कभी नहीं। ऐसा क्यों? रॉबर्ट ग्रीन एक्सप्लेन करते हैं, जब आप किसी को आर्ग्यूमेंट में हराते हो, उनका ईगो हर्ट होता है, और हर्ट ईगो वाला इंसान भले ही वो एक्नॉलेज ना करे, लेकिन आपसे अगेंस्ट हो जाता है। वो आपको प्रूव करना चाहता है कि वो गलत नहीं था। यानी आर्ग्यूमेंट जीतकर आप बैटल तो जीत सकते हो, लेकिन वॉर अक्सर हार जाते हो। तो सॉल्यूशन क्या है? एक्शन से प्रूव करो। जब कोई कहे यह नहीं होगा, चुप रहो और करके दिखाओ। जब कोई कहे तुम नहीं कर सकते, बहस मत करो और करके दिखाओ। रिजल्ट्स सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट है, और रिजल्ट्स किसी के ईगो को हर्ट नहीं करते। रिजल्ट्स सिंपली सच बोलते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग डिजाइन की, क्लाइंट को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा यह खड़ी नहीं रहेगी। आर्किटेक्ट ने बहस नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है, 1 साल में देखते हैं। 1 साल बाद बिल्डिंग न सिर्फ खड़ी थी बल्कि उसने अवार्ड्स जीते। क्लाइंट ने माफी मांगी, आर्किटेक्ट ने कहा माफी मत मांगिए, आपने मुझे मोटिवेट किया। प्रैक्टिकल स्टेप, अगली बार जब कोई आपकी बात से डिसएग्री करे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश मत करो, बस चुपचाप अपना काम करो। रिजल्ट्स आने दो। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूरी बनाओ। ये लो बहुत से लोगों को सेल्फिश लगती है, लेकिन ध्यान से सुनिए। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ कहते हैं, इमोशंस इन्फेक्शियस होते हैं, जैसे कोई बीमारी। आप किसके साथ रहते हो, उनकी एनर्जी आप पर ट्रांसफर होती है। जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, वो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी ड्रेन करते हैं, आपकी पॉजिटिविटी ड्रेन करते हैं। और ये सिर्फ फीलिंग की बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मिरर न्यूरॉन्स, जब हम किसी को देखते हैं, उनके इमोशंस हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली कॉपी होते हैं। इसके साथ रॉबर्ट ग्रीन यह भी कहते हैं,
कुछ लोग क्रॉनिकली अनलकी नहीं होते, वो असल में खुद अपनी बदकिस्मती क्रिएट करते हैं, अपने डिसीजन से, अपनी एनर्जी से, अपनी मेंटालिटी से। और अगर आप उनके पास ज्यादा रहते हो तो वो पैटर्न्स आप में भी आ जाते हैं। एक एनालॉजी, एक सिंगल रोटेन एप्पल पूरी बास्केट को खराब कर देता है, ये नेचर है। प्रैक्टिकल स्टेप, अपने आसपास के 5 सबसे करीबी लोगों को लिस्ट करो, फिर सोचो क्या इनमें से कोई मुझे कंसिस्टेंटली ड्रेन करता है, मुझे कंसिस्टेंटली नेगेटिव रखता है? अगर हाँ, तो धीरे धीरे रेस्पेक्टफुली उस कनेक्शन को रिड्यूस करो। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को खुद पर डिपेंडेंट रखना सीखो। ये लॉ बहुत प्रैक्टिकल है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप इजीली रिप्लेसेबल हैं तो आप कभी सिक्योर नहीं हैं। एक डॉक्टर की कल्पना करो जो एक ऐसी स्किल रखता है जो किसी और के पास नहीं है। वो हमेशा नीडेड है, वो कभी लेड ऑफ नहीं होगा। एक एम्प्लॉय की कल्पना करो जो सिर्फ एक कॉमन टास्क करता है जो कोई भी कर सकता है, वो हमेशा वल्नरेबल है। फर्क क्लियर है, जितना ज्यादा कोई आप पर डिपेंड करता है उतना ज्यादा आपकी पावर। ये डिपेंडेंसी बिल्ड होती है यूनिक स्किल्स से, यूनिक नॉलेज से, यूनिक कनेक्शंस से। माइकलेंजेलो इसकी परफेक्ट एग्जांपल हैं। उनके जीवन में पोप ने कई बार उनके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन माइकलेंजेलो को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि माइकलेंजेलो को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था। उनकी आर्ट इतनी यूनिक थी, इतनी जीनियस, कि पोप को उन्हें टॉलरेट करना ही पड़ता था। डिपेंडेंसी उनकी प्रोटेक्शन थी। प्रैक्टिकल स्टेप, अपनी सबसे यूनिक स्किल को आइडेंटिफाई करो, उसे और शार्पन करो, उस स्किल को और रेयर बनाओ। जितना रेयर उतना पावरफुल। लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। चुनी हुई ऑनेस्टी और जेनरोसिटी से दूसरों का गार्ड तोड़ो। ये लॉ कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसे ऑनेस्टली समझना जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एक वेल टाइम्ड ऑनेस्ट मोमेंट दूसरे का पूरा ट्रस्ट जीत सकता है। ये डिसेप्शन के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के बारे में है। जब आप किसी के लिए जेन्युइनली कुछ करते हो अनएक्सपेक्टेड तरीके से, वो ऑटोमेटिकली आप पर ट्रस्ट करता है, उसका गार्ड डाउन होता है, और ये ट्रस्ट फ्यूचर में बहुत काम आता है। एक सिंपल एग्जांपल, सपोज करो आपके पास एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है। आप उनके पास जाते हो और जेन्युइनली उन्हें एक वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करते हो जो उनके काम आए। उन्हें नहीं पता था आप यह करेंगे। अब वो आपको क्या समझेंगे? दुश्मन? नहीं, अलाई। और फ्यूचर में शायद कोलैबोरेशन हो, शायद रेफरल हो, शायद पार्टनरशिप हो। प्रैक्टिकल स्टेप इस हफ्ते, किसी एक ऐसे इंसान के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेडली हेल्पफुल करो जिससे आपका कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है। बस करो और ऑब्जर्व करो रिलेशनशिप कैसे शिफ्ट होती है। लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू मर्सी ऑनर ग्रैटिट्यूड। जब मदद मांगो तो दूसरे के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करो, मर्सी या ग्रैटिट्यूड को नहीं। ये लॉ बहुत प्रैक्टिकल है। सोचो, जब आपको किसी से कुछ चाहिए होता है, आप क्या कहते हो? यार प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम तो मेरे दोस्त हो। या यार अगर तुम यह करो तो तुम्हें यह बेनिफिट होगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दूसरा अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है हमेशा। क्यों? क्योंकि हर इंसान, चाहे वो कितना भी जनरस हो, अल्टीमेटली अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होता है। जब आप किसी की मर्जी पर डिपेंड करते हो, आप उनके मूड पर डिपेंड करते हो। लेकिन जब आप क्लियरली बताते हो इसमें तुम्हारा यह फायदा है, तो आप उनकी लॉजिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करते हो। अमेरिकन डिप्लोमेट बेंजामिन फ्रैंकलिन इसे परफेक्ट समझते थे। जब उन्हें किसी से कुछ चाहिए होता था, वो कभी फेवर नहीं मांगते थे ग्रैटिट्यूड के बेसिस पर, वो हमेशा फ्रेम करते थे इस तरह, अगर आप यह करते हैं तो आपको यह मिलेगा। और ये इसलिए नहीं कि फ्रैंकलिन मैनिपुलेटिव थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन नेचर की रियलिटी है। प्रैक्टिकल स्टेप, अगली बार जब किसी से कुछ मांगना हो, पहले खुद से पूछो इसमें उनका क्या बेनिफिट है, और वो बेनिफिट क्लियरली आर्टिकुलेट करो। आपकी सक्सेस रेट ड्रामेटिकली बढ़ेगी। लॉ नंबर 14, पोज एज ए फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई। दोस्त की तरह पेश आओ, स्पाई की तरह काम करो। ये लॉ अनकंफर्टेबल करती है, लेकिन ये जिंदगी की एक रियलिटी डिस्क्राइब करती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंफॉर्मेशन पावर है, और इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते हैं जो ध्यान से सुनते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जो सवाल पूछते हैं। यहाँ स्पाई का मतलब सर्विलांस नहीं है, इसका मतलब है एक्टिव लिसनर बनो, जेन्युइनली क्यूरियस रहो, लोगों से उनके बारे में पूछो। जब आप जेन्युइनली किसी की बात सुनते हो, वो आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके फियर्स, उनकी डिजायर्स, उनकी वीकनेसेस,
उनकी स्ट्रेंथ्स, और यह इंफॉर्मेशन आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। और एक और डायमेंशन, जब आप किसी के साथ ओपनली बात करते हैं और जेन्युइनली उनकी सुनते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में जेन्युइनली सुनने वाले बहुत रेयर हैं। प्रैक्टिकल स्टेप, अगली एक बड़ी मीटिंग में या इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन में बोलने से ज्यादा सुनो, ऑब्जर्व करो, नोट करो और देखो आप कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो जो आपके काम आ सकती है। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। ये लॉ बहुत इंटेंस लगती है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग समझना जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ फिजिकली हार्म करने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, जब आप किसी कॉम्पिटिटर को डिफीट करो, हाफ मेजर्स मत लो। हिस्ट्री में बार बार हुआ है, एक डिफीटेड एनिमी को मर्सी दी गई और वो एनिमी रिकवर करके वापस आया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एंग्री, ज्यादा डेंजरस। नेपोलियन की स्टोरी देखो, उन्होंने कई बार अपने डिफीटेड एनिमीज को जाने दिया, मर्सी दिखाई, और उन्हीं एनिमीज ने वापस आकर उनके अगेंस्ट कोएलिशंस बनाए। ये लॉ बिजनेस में सबसे क्लियरली अप्लाई होती है। जब आपको एक कॉम्पिटिटर को बीट करने का चांस मिले, कंप्लीटली बीट करो। उन्हें कोई फुटहोल्ड मत छोड़ो वापस आने का। लेकिन पर्सनली आपकी लाइफ में इसका मतलब है, जो चीजें, जो आदतें, जो नेगेटिव पैटर्न्स आपको पीछे खींचते हैं, उन्हें हाफ हार्टेडली मत छोड़ो। या तो पूरा छोड़ो या मत छोड़ो, क्योंकि हाफ मेजर्स एक दिन वापस आते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर। प्रैक्टिकल स्टेप, अपनी लाइफ में एक ऐसी बैड हैबिट या नेगेटिव पैटर्न को आइडेंटिफाई करो जिसे आपने बार बार हाफ हार्टेडली छोड़ने की कोशिश की। इस बार पूरा प्लान बनाओ, कंप्लीट एलिमिनेशन, कोई एक्सेप्शन नहीं। और अब एक पल के लिए रुकते हैं। आपने अभी तक 15 लॉज सुने और हर एक आपकी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से को टच करता है। तो दोस्तों, ये थी 48 लॉज ऑफ पावर की सबसे जरूरी लॉज। लेकिन एक बात याद रखो, रॉबर्ट ग्रीन ने यह किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करो। उन्होंने इसलिए लिखी ताकि आप उस गेम को समझो जो पहले से चल रहा है, ताकि आप पीस न रहें बल्कि प्लेयर बने। पावर का सबसे बड़ा रूल जो इस किताब ने मुझे सिखाया वो ये है, जो इन रूल्स को जानते हैं और इग्नोर करते हैं वो भोले हैं। जो इन्हें जानते हैं और सिर्फ खुद के लिए यूज करते हैं वो खतरनाक हैं। लेकिन जो इन्हें समझकर दूसरों के साथ बेहतर बनते हैं वो असली पावरफुल हैं। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं यह आपका चॉइस है। अब बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा भी फर्क डाला तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए किसी एक दोस्त के साथ जिसे इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर हफ्ते यहाँ एक नई किताब आती है जो आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना सकती है। और कमेंट में बताइए इन 50 लॉज में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी लगी। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और किताब के साथ।